चलिए, पार्टनरशिप, साझेदारी। देखो, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेते, एग्जाम्पल लेते। इसमें दिख रहा हूं क्या मैं? चलो देखो, है ना, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। उदाहरण ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दोनों ने मिलकर साझेदारी में एक व्यापार चालू किया। इधर देखो ना, आप और मैं, है ना, हम दोनों ने मिलकर साझेदारी में एक व्यापार चालू किया। ठीक है, अब ध्यान देना, आपने लगाया 1 लाख रुपया, इन्होंने लगाया 1 लाख रुपया और मैंने लगाया 10,000 रुपया। कितना लगाया मैंने? इन्होंने लगाया 1 लाख रुपया और मैंने लगाया 10,000। आया समझ में? क्या व्यापार खोला अपन ने? 1 लाख और 10,000। 1,10,000 रुपये में कौन सा बिजनेस खुलेगा? क्या पानी पतासे का? ठीक है, क्या नहीं तो 1,10,000 में और क्या खोलोगे आप बताओ? 1,10,000 में कौन, आप बताओ? साइकिल की दुकान, वो किराए से देने वाली रमेश साइकिल सर्विस। 1 रुपए में 1 घंटा। चलो, तो इन्होंने 1 लाख लगाया और अरे इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इन्होंने 1 लाख लगाया और मैंने कितना लगाया? 10,000, है ना। 1 साल हमने कंपनी चलाई बहुत अच्छे से। कंपनी वो ना 1,10,000 करोड़ है। आपने 1 लाख करोड़ लगाया और मैंने लगाया 10,000 करोड़। 1,10,000 करोड़। आप खुश हो? है ना? हाँ देखो, ठीक है। तो इन्होंने 1 लाख और मैंने लगाया 10,000। 1 साल बाद हमारी कंपनी को कितने का लाभ हुआ था? पिछले साल अपनी कंपनी का लाभ कितना था? हाँ, अच्छा मेरे पास ही था। चलिए, 50,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 50,000 रुपए का। अब ध्यान देना, इन्होंने लगाया 1 लाख और मैंने लगाया 10,000। ध्यान देना आप, ये तो सुनने वाले हैं, गेम अपना है ना, ध्यान देना। 50,000 रुपए का लाभ हुआ। क्या उस लाभ को अपन दोनों बराबर बराबर बांट लें? नहीं बांटे। क्यों? मतलब आपको क्या लगता है, न्याय कैसे करें? 50,000 रुपए को लाभ को क्या हम बराबर बराबर बांट लें? नहीं। क्यों? ज्यादा लगाया पैसा तो लाभ में से भी ज्यादा मिलना चाहिए। जिसने कम लगाया उसको लाभ में से कम मिलना चाहिए। समझ में आती बात? यदि हम बराबर बराबर बांट ले तो किसके साथ अन्याय हो जाएगा? ये इनके साथ, क्योंकि 1 लाख लगाया, मैंने केवल 10,000 लगाया। ही बात समझ में? यानी कि लाभ को बांटते समय निवेश का ध्यान रखना चाहिए। किसका? इन्होंने निवेश किया था 1 लाख, मैंने निवेश किया था 10,000। तो लाभ को बांटते समय कितना कितना पैसा लगाया, इसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आई बात समझ में? निवेश का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? ठीक है। क्या सिर्फ निवेश का ध्यान रखना चाहिए? चलिए, अब एक और व्यापार करते हैं। एक और व्यापार हमने किया। अब आपने भी लगाया 1 लाख, मैंने भी लगाया 1 लाख। इन्होंने भी लगाया 1 लाख और मैंने भी लगाया 1 लाख, है ना। दोनों ने 1-1 लाख लगाया। मैंने 1 लाख लगाया 1 दिन के लिए, इन्होंने 1 लाख लगाया 1 साल के लिए। मैंने एक निवेश तो बराबर है ना। 1-1 लाख दोनों। मैंने 1 लाख लगाया 1 दिन के लिए, इन्होंने 1 लाख लगाया 1 साल के लिए। क्या लाभ को बराबर बांट लें? आपकी आत्माएं क्या कहती हैं? नहीं बांटे ना। क्यों नहीं बांटे? कौन मैटर कर रहा? समय। समय मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि 2 चीज ध्यान में आई, क्योंकि यार मैंने तो 1 दिन के लिए लगाया, वो साल भर से तपस्या की है, तो क्या लाभ बराबर नहीं बंटना चाहिए? आई बात समझ में? यानी कि प्रॉफिट को बांटते समय किसी भी बिजनेस में, किसी भी साझेदारी में
प्रॉफिट को बांटते समय दो चीजों का ध्यान रखना है, कितना पैसा लगाया और कितने टाइम तक, कितना पैसा और कितना टाइम, समय का भी ध्यान रखना और कितना पैसा लगाया इसका भी ध्यान हमें रखना है। तो लाभ का भार, जब पार्टनरशिप में व्यापार होंगे तो किसी भी पर्टिकुलर आदमी के लाभ का भार, लाभ का वैल्यू कैसे क्रिएट होगा, कितना पैसा लगाया और कितने समय तक। अरे कितना आप लगा कर देखो तो आपको फील आएगा फिर कि लाभ इस प्रकार बनना चाहिए, कितना पैसा लगाया और वो लगा हुआ पैसा कितने समय तक आपने धैर्य रखा। अरे कहीं पैसा लगा के छोड़ना है नॉट एन इजी टास्क। एक बार आप 1000 रुपये भी किसी को दे के देखना तो आपको समझ में आएगी। 1000 रुपया जब 2 दिन में लौटाएगा तो उसका फील एक अलग होगा, और वो 1000 रुपया साल भर तक न दे तो उसका फील अलग होगा। तो वहां आप क्या बोलोगे, 1000 रुपया केवल 2 दिन तक और 1000 रुपया साल भर तक। आई बात समझ में? तो दो चीजें मैटर करेगी लाभ को बांटते समय, निवेश और समय। तो निवेश कितना है और कितने समय तक है, निवेश इनटू निवेश कितना है और समय की लेंथ कितनी है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करोगे, निवेश गुणा समय। जैसे निवेश 1 साल तक है तो 10,000 निवेश है और 1 साल तक है 10,000 इंटू 1। और यदि निवेश 2 साल तक है तो वो 10,000 2 साल तक 2 बार हो गया तो 10,000 इंटू 2। यदि 10,000 रुपया लगाया 3 साल तक तो आपकी नजर में 3 बार 10,000, 10,000 इंटू 3। तो निवेश गुणा समय। तो क्या फॉर्मूला बनेगा जिस बेसिस पर पूरा साझेदारी हमारा रन करेगा, लाभ बनेगा निवेश गुणा समय से। प्रॉफिट यानी कि लाभ का वैल्यू बनेगा, इन्वेस्टमेंट लिखना मना है, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश इनटू टाइम, समय है ना, निवेश गुणा समय। आया क्या फॉर्मूला समझ में? प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये साझेदारी इसके बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला चलेगा पूरे में, लाभ इज इक्वल टू निवेश गुणा समय, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आया क्या समझ में? किसी भी इंसान का लाभ का वैल्यू कैसे बनेगा, कितना पैसा लगाया और कितने समय तक। तो निवेश इनटू टाइम से किसी का भी प्रॉफिट का वेटेज बनेगा कि कितना लाभ उसका कटेगा या बनेगा। आई बात समझ में क्लियर? इसी का हम यूज करेंगे। अब इसका यूज करते हुए पार्टनरशिप की शीट निकाल ली होगी सभी ने, रेशियो के ठीक बाद ही पार्टनरशिप है। सवाल नंबर 18 पर आइए जरा, आइए सवाल नंबर 18 पर, वो बीच में रख लो ना थोड़ा सा, भी देख लेंगे। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, 18 नंबर का सवाल। आंसर निकाल सकते हो क्या? कोशिश करो एक बार, कोशिश करो। तीन तीन छः, 3 3 6, 1 3 6। ओके, किस चीज का रेशियो मांगा है उन्होंने? प्रॉफिट का। लाभ का रेशियो कैसे बनेगा? निवेश गुणा निवेश का रेशियो दिया है, समय का रेशियो दिया है। निवेश और समय को मल्टीप्लाई करोगे तो लाभ का वेटेज बन जाएगा ना तीनों का। बता रहा हूं है ना। देखिए क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूं। फाइंड क्या करना है ये देखो, या तो लाभ या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर टाइम, तीनों में से कोई एक चीज मांगेगा। क्या मांगा है उसने? लाभ। पहले यहां देख लो सभी लोग, 2 मिनट लूंगा फिर आराम से कॉपी कर लेना। क्या निकालना है? लाभ का अनुपात।
किन लोगों का लाभ का अनुपात निकालना है? 3 लोग है, एबीसी बोला है क्या? एबीसी 3 लोग। इन 3 लोगों का किस चीज का रेशियो निकालना है? प्रॉफिट का। किसका? प्रॉफिट का। किसका? किसी का भी प्रॉफिट उसके निवेश गुणा समय से बन के आएगा क्या? इसका निवेश और समय का गुणा करेंगे तो इसका लाभ कैसे बनता है? निवेश गुणा समय। निवेश कितने समय तक किया उससे क्या बनेगा? लाभ। इसका निवेश गुणा समय, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बी का प्रॉफिट बनेगा। और इसका निवेश गुणा समय, इससे किसका प्रॉफिट बनेगा? सी का। आया समझ में? चलो अब निवेश और समय दोनों का रेशियो दिया है। निवेश का रेशियो क्या दिया है? एबीसी के। इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो जरा कितना? 1 to 3। निवेश का रेशियो 1 2, ए का निवेश 1, बी का निवेश 2 और सी का निवेश 3। और इनके समय का रेशियो क्या दिया? समय का अनुपात 2 3 4। ए का समय टाइम 2, बी का टाइम 3 और सी का टाइम 4। चलो यदि तीनों में कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 से कैंसिल हो रहा है क्या? या फिर कर लो मल्टीप्लाई। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। कट रहा है 2 से तो 1 3 और 6। तो बताइए 1 3 6 रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इसको कॉपी कर लें अच्छे से पहले प्रॉपरली, है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी के जैसा है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, पहले कॉपी कर लीजिए प्रॉपरली इसको, है ना। उन्नीस कितना? ऑप्शन ए ना, ठीक। नाइनटीन का आंसर आया क्या? क्या आया? किस किस का 2 3 3 हाथ खड़े करो। ओके ठीक, पढ़ने वाले ही हैं यार सब, नहीं? अच्छा है। चल देखो क्या निकालना है उसमें? निवेश, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है ना। रफ कर दो इसको, है ना। यहां निकाल लेते इधर पे, चलो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट यदि निकालना है तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन टाइम बनेगा क्या? इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? P/T। किसी के भी प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड देने पर उसका रिजल्ट क्या दे देगा आपको? उस पर्टिकुलर का निवेश दे देगा, इन्वेस्टमेंट दे देगा, है ना। चलिए देखिए, तो 3 लोग हैं ABC, शायद इसमें भी क्या निकालना है इनका? निवेश। तो निवेश प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम ए का, प्रॉफिट अपॉन टाइम बी का और प्रॉफिट अपॉन टाइम सी का। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्लियर? ठीक है। चलो लाभ का रेशियो बोल दो इनका क्या है? लाभ का रेशियो, प्रॉफिट ऊपर आएगा क्या? 4 9 15। और इनके समय का रेशियो 2 3 और 5। 2 से कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15।
तो आ जाएगा 2:3:3, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा है? फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो सिखा रहे हैं क्वेश्चन आपको, है ना? ट्वेंटी का आंसर निकाले, 20 का, 20 का। ट्वेंटी 20 नंबर का क्वेश्चन। 30, 32, 25। अच्छा, तीस, 32, 25 किस किस का है? ओके, क्या निकालना है? लास्ट वाली लाइन में देखो, लाभ, लाभ का अनुपात निकालना है। प्रॉफिट किससे बनेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम्स। आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रखिए, हर एक का बनेगा रिजल्ट प्रॉफिट आपका। देखिए मैं बताता हूं इधर पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, हमें निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो एबीसी ही है क्या? नाम क्या दिया है? एबीसी, ए, बी एंड सी। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ए का, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट बनाना है ना, लाभ निवेश गुणा समय से बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से बनेगा, है ना? चलो भैया, अच्छा ए ने कितना पैसा लगाया? 1 रुपया, बी ने 80 पैसे, सी ने 50 पैसे, है ना? ये पैसे पैसे में तो इसको भी क्या लिखोगे आप? 100 पैसे। छोटी छोटी गलतियां ना करना, नहीं, जब वो पैसे में है तो 1 रुपए के भी आप क्या लिखोगे? 100 पैसे। चलो, अब ए ने कितने टाइम के लिए लगाया? 3 महीने। ए का कितना महीना? 3 महीना। बी का 4 महीना। सी का 5 महीना। खत्म हो गई बात। चलो, एक तो 0 0 0 सबसे पहले कैंसिल है तीनों का, बस अब नहीं कट रहा कुछ। 3 इंटू 10 30, 8 4 8 चौक 32 और 5 पंजे 25, तो 30, 32 और 25 ये आएगा प्रॉफिट का रेशियो। इक्कीस में कुछ नहीं करना है, दोनों का रेशियो निकाल लो। अच्छा, हमें 21 में लाभ का अनुपात निकालना है। हाँ, सवाल ने इशारा किया है, नहीं दिया। अब और ऑप्शन में ये भी नहीं लिखा है कि आंकड़े अपर्याप्त है, किसी ऑप्शन में लिखा है? नहीं लिखा है। तो ऑप्शन और सवाल को जब साथ में देखें तो सवाल की भावनाओं को हम समझ पाते हैं फिर, कि समय सवाल ने क्या माना होगा? समान। हाँ, हो गया क्या? ये कॉपी कर लिया। 21 का आंसर आया। 21 में टाइम दिया नहीं है, इसका मतलब ये है कि समय उन्होंने समान माना है। जैसे नॉर्मली क्या होता है?
नॉर्मली जो व्यापार होते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि भैया एक साथ दोनों ने मिलकर व्यापार चालू किया और एक साथ दोनों ने खत्म किया। ये बहुत ऑफनली होती है ना, ये चीज अक्सर होती है। जो चीज अक्सर होती है उसको न भी बताया है तो हमें समझना पड़ता है। आई बात समझ में? तो 16,000 और 20,000 है तो सीधे 4:5 आ जाएगा। वो काटेंगे तो क्या जाएगा? 4:5 कर लोगे। और 22 नंबर भी ऐसा ही कुछ है। 22 नंबर अच्छा है, मैं करवा दूंगा 22। टाइम बताइए, 4 बज गए क्या? बज गए 4? ओके ठीक है, चलो फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे इसको हम, है ना? ठीक है। समरी रेशियो की साम में आ जाएगी एज परसेंटेज, जिसकी भी समरी आपके हाथ में है। छोड़ना मत इनको, पुराने टॉपिक छोड़े आपने, छोड़ना ही नहीं है ना। बात ही क्यों करे छोड़ने की, है कि नहीं? अच्छी अच्छी बातें करते हैं।